हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एपिक एजू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है ये एपिक एजू, मैंने आपके सामने लिख दिया है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो चैनल है उसका नाम अच्छे से पता लगा होगा। दूसरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर ले, जिसका करने का तरीका हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई पैसा आपको नहीं देना है। और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा सके और जो भर्तियां हैं वो जल्दी पूरी हो सके। तो दोस्तों, आज की हम बात करेंगे हमारी जो हरियाणा के अंदर हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सारी वैकेंसियां निकाली हुई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्रुप 56, ग्रुप 57 प्लस टीजीटी। ठीक है, तो लगभग 12-13 हजार वैकेंसियां इसके अंदर हैं। ठीक है, 12-13 हजार वैकेंसियां इसके अंदर है और लगभग 7,500 वैकेंसियां इसके अंदर है। कुल मिलाकर यदि बात करें तो 20,000 की जो भर्ती है 56, 57 और टीजीटी से होने वाली है, जो कि इस सरकार की या ये कह सकते हो एचएसएससी की क्या है, टॉप जो पोस्ट है ना, टॉप पोस्ट है, उन पर जो भर्तियां होने वाली है वो ये है लगभग 20,000। ठीक है, ग्रुप डी हालांकि इनके बाद होनी चाहिए थी ग्रुप डी की भर्ती, लेकिन भाई जो सीट की जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें काफी सारे इश्यू के चलते जो बलि का बकरा चढ़ा दिया गया है वो ग्रुप डी वालों को चढ़ा दिया गया है। अब आपको कई कोर्ट केस थे दोस्तों, आपको पता था कि 2 अप्रैल को एक केस लगा हुआ था, ठीक है, जो कि ग्रुप 56 और 57 से लेकर था। अब उसकी नेक्स्ट डेट आपकी 22 अप्रैल उसकी नेक्स्ट डेट कर दी गई है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सरकार की यही मकसद था कि पहले जो डेट दी गई थी वो 22 अप्रैल ही दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण इनको जल्दी सुनवाई करनी पड़ी। लेकिन अंत में सरकार और जो एजी साहब है हमारे, वहीं तक लेके जाने में इसको कामयाब रहे 22 अप्रैल तक। यानी एक सीधी सी बात क्या है जो हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार ग्रुप 56, 57 की भर्ती अभी नहीं करना चाहती। जब सरकार ग्रुप 56, 57 की नहीं करना चाहती तो ये जो मेरे 7500 टीजीटी वाले भाई है इनकी भी भर्ती नहीं होने वाली है। लेकिन इस पे मैं अलग वीडियो बनाएंगे इन बातों पर। लेकिन उसके अलावा एक जो केस था दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। एक केस था ये आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर आपका जेई वालों का, जो जिसकी सुनवाई आज हुई दोस्तों। ठीक है, जिसकी सुनवाई क्या हुई, आज हुई। और इस पर जो नेक्स्ट डेट, इस पर भी नेक्स्ट डेट दे दी गई। और नेक्स्ट डेट देखो कब की दी गई है, 6 मई 2024 की नेक्स्ट डेट दे दी गई भाई। देखो भाई, 1 महीने से भी ज्यादा की लंबी डेट जो है वो दे दी गई है। बताओ भाई कैसे भला होगा जो बेरोजगार भाई हैं, जो बाट देख रहे हैं कि हमारे घर में जॉब आएगी जॉब आएगी, तो उस पर जो नेक्स्ट डेट है दोस्तों वो 6 मई दे दी गई है। आप देख सकते हो आपके सामने ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो केस है वो आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। एक आप ये देख लीजिएगा दोस्तों, एक जो रजिस्ट्रेशन हुआ 4 अप्रैल को, आज ही का केस हुआ है। ये जो ग्रुप डी की 10,997 पदों पर जो रिजल्ट आया है ग्रुप डी का, उसके ऊपर ये केस हुआ है। यानी ग्रुप डी की भर्ती पर ये केस हुआ है। ठीक है, करने वाले कौन है, विकास एंड अदर और वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनादर, यानी एजी साहब के खिलाफ या हरियाणा सरकार के खिलाफ विकास ने किया है। ये कहां से बिलोंग करते हैं, जींद से। और इसको अर्जेंट में लिस्ट करवाया गया है और इसकी तारीख कब दी गई है, अर्जेंट में इसको लेकर 8 अप्रैल 2024 की क्या है तारीख दी गई है। और इसके जो एडवोकेट रहेंगे वो रविंदर ढुल रहेंगे। ठीक है, रविंदर सिंह ढुल इसके क्या रहेंगे, एडवोकेट रहेंगे। वही एडवोकेट है भाई
जिन्होंने पहले भी बच्चों के लिए काफी अच्छे केस HSSC के खिलाफ लड़े हैं और ये कहीं ना कहीं उनमें जीते भी हैं, इनका पक्ष मजबूत भी रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे वकील हैं। फिलहाल देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, और जो केस किया गया है दोस्तों, खासतौर से जो ग्रुप डी भर्ती पर केस किया गया है वो आप समझ लीजिएगा, एक केस इस पे पहले हो चुका है, अब ये दूसरा केस है दोस्तों। इसमें 5 अंकों को लेकर इस पर केस किया गया है कि 5 अंकों को अच्छी तरीके से नहीं दिया गया है और 5 अंकों को जिसको जरूरत थी उसको तो मिल गए। ठीक है, जैसे विकास है जिसने किया है, ये विकास को ये 5 अंक के लिए इलिजिबल था। ठीक है, ये इलिजिबल था, इसकी ट्रिप घर में इनके कोई जॉब भी नहीं है और इनकी PPP में इनकम 1,80,000 से कम भी है, तो इनको ये 5 अंक नहीं मिले। इस वजह से क्या हुआ, ये लड़का लिस्ट से बाहर हो गया। ठीक है, तो अब इसने इस पर केस किया है। ठीक है, और एक विकास का साथी था दोस्तों, ठीक है, जिसको 5 अंक नहीं मिलने चाहिए थे, उसको 5 अंक दिए और उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस बात पर लेकर कोर्ट केस किया गया है कि भाई, और इसके अलावा बहुत सारी जो कैटेगरी चेंज हो गई, ESM DSM वगैरह या एक्स सर्विसमैन की आपस में, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, और कुछ का नहीं होना चाहिए था, उनका हुआ है। तो एक बात तो ये तय कर ले कि यदि मैं ग्रुप डी की भर्ती की बात करूं तो जो कोर्ट केस हुए हैं, आपको पता भी है कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है उस पे स्पष्ट एक बात लिखी गई है कि ये किस प्रकार की ज्वाइनिंग है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। आप प्रोविजनल ज्वाइनिंग का मीनिंग नहीं समझते, स्पष्ट लिखा गया है कि ये 2 महीने के लिए प्रोविजनल ज्वाइनिंग है और इसमें आपसे एक अंडरटेकिंग भी ले लिया गया है जिसमें बताया गया है कि आप किसी भी अधिकार है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कि वो रिजल्ट को रिवाइज कर सकता है, संशोधन कर सकता है, आप हट भी सकते हो, आप लगे भी रह सकते हो। ठीक है, ऐसा अंडरटेकिंग आपसे पहले ही ले लिया गया है और आपकी ज्वाइनिंग लेटर पर प्रोविजनल शब्द का यूज किया गया है, जिसके अपने आप में बहुत ही गहरे मायने हैं। तो खास तौर से अब ग्रुप डी का जो रिजल्ट है दोस्तों, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी पहले भी इस पर ये आई थी कैटेगरी चेंज वगैरह की। तो फिलहाल देखते हैं क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्म में ही छिपी हुई हैं बातें। और अभी तो 2660 पर रिजल्ट भी बाकी है और दूसरा जो लगभग 11,000 ने ज्वाइन किया है उनको अभी तक डिपार्टमेंटों के अंदर किसी भी पोस्ट पर तैनात नहीं किया गया है, ना ही उनको पोस्ट मिली है, ना ही पोस्ट पोर्टल ओपन हुआ है। तो देखते हैं अब क्या होता है दोस्तों। यही आज की अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी। चैनल पर जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।